वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तमाम तर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद थे और वो सिचुएशन के बारे में बता रहे थे जो कुछ इस वक्त है, क्योंकि 2 लाख से ज़ायद बताया जा रहा था कि सैलाबी रेला गुजर रहा है क्यूसिक का। इसके साथ साथ फिर नारोवाल की सिचुएशन से आगाह किया। अब दानियाल अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो हमने देखा है कि जिस तरह से भारत ने पानी छोड़ा है और इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में, सियालकोट में, नारोवाल, मतलब अगर मैं 1 बाय 1 करूं तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। क्या समझते हैं इस हवाले से आप? भारत ने 2 दिन पहले अलर्ट तो दिया था, लेकिन जिस तरह से देना चाहिए था उस तरह से भी नहीं दिया। जी, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। ये 3 दिन से कम से कम मैं खबरों में पढ़ रहा हूँ कि जी उन्होंने बता दिया है। तो पहले दिन तो ये महसूस करवाया गया कि शायद उन्होंने कोई मेहरबानी की है। दूसरे दिन खबरें आनी शुरू होगी कि ये इंडस वाटर ट्रीटी नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। तीसरे दिन भी खबरें आती रही। इसका मतलब ये कम से कम 3-4 दिन इनके पास थे। गवर्नमेंट के पास अपनी भी रिपोर्ट्स होती हैं इंटेलिजेंस की, जो हम गैदर करते हैं पूरी दुनिया में से, इंक्लूडिंग हमारे पड़ोस मुल्क में से, जो कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। खास तौर पे ये जो सेंसिटिव इशू है पानी के नाते, ये को पहली दफा नहीं हो रहा है। तो ये 4 दिन 5 दिन कम से कम गवर्नमेंट के पास थे। अगर ये रिएक्ट करना चाहते तो ये कर सकते थे। इनको पता है सेंसिटिव पॉइंट्स क्या है। ये जो आप बार बार अपने स्क्रीनों पे दिखा रहे हैं, जो पुल गिर गया है, ये तो तकरीबन 10 दिन पहले गिरा हुआ है, 15 दिन पहले गिरा हुआ है। तो ये उस वक्त से इनको पता था कि ये हालात जो हैं ये बिगड़ने जा रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की खबरें आती रही हैं, सिंध की खबरें आती रही हैं, लोअर साउथ पंजाब की खबरें आती रही हैं, लेकिन इन्होंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की। होता ना कि आप ऐसे ही बता दिया कि जी पूरा सूबा अलर्ट पे है, तो इन्होंने कोई सैंड बैगिंग करते हैं। इनके पास मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी होती है। ये ठेकेदारों के साथ बात करके रिवर फाइटिंग के लिए इनके पास फंड होते हैं, ये जाके वहाँ पत्थर फेंक सकते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि इतना माल का और फसलों की तबाही होती। और अब पता चल रहा है कि वहाँ पर जो ये पुल गिरा है, वहाँ सकरोड़ में, जफरवाल में, और ख़ास तौर पे शकरगढ़ में, शकरगढ़ तहसील में, जहाँ कोटनैना का मकान है, जो नाला बही है, और जफरवाल में जो नाला देग है, ये सारे हाई फ्लड में हैं और इनके लिए किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई। और हैरानगी की बात ये होती है कि जब इनको सारे पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज का क्या 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 अखबारें भरी पड़ी हैं, तो इनको चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई वहां पर जिम्मेदार लोकल गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में या नारोवाल में या इन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर पूरी दुनिया में हमेशा लोकल गवर्नमेंट होती है। और इन्होंने एक अजीब और गरीब भोंडा कानून बना दिया पंजाब ने, जो कमेटी से अभी बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं। तो जब तक आपके पास फाल और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, जो ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं मुकामी सतह पर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वही होती है। बिल्कुल ऐसी है। चोई साहब एक सवाल ज़िमनन भी ले लीजिएगा। आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे थे हमारे साथ आपसे पहले, कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर शेख रशीद, तो उनके मुताबिक हमारे जो वफाकी वजीर हैं अलीम खान साहब, उनकी भी एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत शदीद इस वक्त वो पानी की जद में है। सो ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं दरियाओं के और नालों के किनारों पे, इनसे भी काफ़ी हालात ख़राब हुए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में है जी, जहाँ पर एक वैल्यू बढ़ जाती है उस टूरिस्ट फैसिलिटी की, होटल की या रिजॉर्ट की या रेस्टोरेंट की, जो पानी के करीब हो। पानी वैसे ही अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, तो इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादातर वो जो ये इलाका है, मैदानी इलाका जो है, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपने पैसे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो नाला या ड्रेन्स हैं या ढलाई है ज़मीन की, उसको ख़राब करके और थोड़ा ऊंचा करके तो अपनी जगह पूरी करने के लिए बना दी है, ताकि सस्ती मिल जाती है। और जब ये ऐसे करते हैं तो फिर वो वक्ती तौर पे तो ठीक होता है, लेकिन जब फ्लड आता है तो जाहिर बात है वो जो 1-1.5 फुट उन्होंने ऊंचा किया होता है वो जद में आ जाता है, और फिर पानी तो वहीं से गुजरना होता है, क्योंकि पूरी जमीन की तो ढलाई नहीं की। तो ये जो जोनिंग आपकी अथॉरिटीज हैं, जो आपकी अप्रूवल अथॉरिटीज हैं, ये सारी चीजें उनकी देखने की हैं कि कहाँ पर क्या चीज वो बना रहे हैं और किस तरह से इसका क्लाइमेट चेंज इफेक्ट होगा। और ये सेंसिटाइजेशन सारा साल पिछले 10-12 बरस से चल रही है। ये नहीं कि इनको नहीं पता था कि ये सूरत हाल, ये फ्लड की सिचुएशन आपने देखा तकरीबन हर साल या हर दूसरे साल भी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ती है। तो इनको चाहिए था कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते, इसके रूल्स में अमेंडमेंट करते, ये करते, लेकिन ये बिजी हैं माशाल्लाह ग्लास ट्रेन चलाते हुए, ये बिजी हैं ये माशाल्लाह अर्के गुलाब का छिड़काव करते हुए, ये बिजी हैं हेलीकॉप्टर सर्विस का बताने के लिए कि जी एयर एम्बुलेंस चलेगी और इस तरह की बातें, जबकि हवा में ट्रेनें चल रही हैं लाहौर में, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये माजी में
ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वोट गेटिंग ये होता रहता था, लेकिन अब ये इक्वेशन बदल चुका है कि जितना भी कुछ इन्होंने किया, अंडर पासेस, ओवर पासेस, जितना पैसा लाहौर में खर्चा है, लाहौर का इलेक्शन तो ये बहुत बुरी तरह हार गए। तो अब ये इनको समझ आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन के पास कोई और प्ले बुक नहीं है, इनको यही आता है करना, बस ये पुल और अंडरपास और ये हेलीकॉप्टर वगैरह। बिल्कुल सर, आपने ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि और आपको पता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों को भी छोड़ दें, अभी पिछले कुछ दिनों से भी हर जगह पर बात हो रही थी कि भारत इस तरह से पानी छोड़ेगा तो पंजाब में सूरत हाल संगीन हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कोई उस तरह से खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। थैंक यू सो मच, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और तबाहकारियाँ हो रही हैं उस पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अब इस सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है पानी की निकासी नहीं हो रही, फिर मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ी है, उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी, और बारिश के पानी की निकासी ना होने से मच्छरों की जो अफजाइश है उसके हवाले से बड़ा हुशरबा इजाफा हो रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस में एकदम इजाफा देखने को मिल रहा है, और अगर इस इजाफे की बात की जाए तो केपी में भी ये इजाफा है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। स्पेशली अगर शहर इक़्तिदार के बिल्कुल पड़ोस में रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए। इस हवाले से भी अब हमें बात करनी है, और तकरीबन 134 केसेस तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में। सो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर रूबिया उस्मान साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से आप सबकी सोच का हिस्सा बनी। मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी सारी सिचुएशन आपके सामने है, डेंगू केसेस में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल, मच्छरों की अफजाइश, फिर ये कितनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइस कि आप लोग ये बात इशू रेज करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जी ये तो पुरानी बातें हैं, डेंगू तो हर साल आता है। दैट्स नॉट, देखिए वो बात अपार्ट फ्रॉम इट है, बेशक हर साल आता है लेकिन हम प्रिपेयर्ड हर साल नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड अगर ये बात जितनी ज़्यादा रिपीट हो उतनी अच्छी है। आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत, आपकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आपके जो क्लाइमेट कंट्रोल वाले इंचार्ज हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं काम, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करना अलग ज़रूरी है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आपको पहले डेंगू की भी ज़िंदगी में हो चुका है तो यू विल बी वेरी मच एग्रीइंग विद मी ओवर दिस कि आपको पहली बात तो ये दूसरा अटैक जो है जानलेवा हो सकता है, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और दूसरी बात ये, इफ यू बीन थ्रू इट यू रियलाइज हाउ व्हाट हैवक दिस इन्फेक्शन कॉजेज। देयर इज नो क्योर, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स हैं हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए। दैट मीन्स कि वी आर ऑलरेडी लूजिंग। मतलब एक होता है ना, आप गेम में खेल रहे हैं और आप इस उम्मीद से जाते हैं कि आप पूरी हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे और जीत जाएंगे। इस गेम में आप ऑलरेडी हार चुके हैं, बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप छोटी उम्र के, अगर आप ज़ईफ़ उम्र के, अगर आपको मल्टीपल बीमारियां हैं और आपकी इम्यूनिटी लो है, तो आप ज़्यादा हायर एट रिस्क है, आपकी बॉडी वो इन्फेक्शन नहीं फाइट कर सकेगी। सो व्हाट हैव यू डन टू प्रिपेयर फॉर इट? दिस इज व्हाट आई आस्क फॉर माय पेशेंट्स कि आप अपना कैसे ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा रूबिया, जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत है कि हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और हम सीजनल हो चुके हैं। फ्लड आते हैं तो हम फ्लड की बात करते हैं, हाँ। इसके अलावा जब फॉग आती है तो हम स्मोक या फॉग की बात करते हैं। अब डेंगू आ रहा है तो हम डेंगू की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क में श्रीलंका में जब डेंगू आया उन्होंने उसको फाइट किया और उन्होंने पूरे श्रीलंका को डेंगू फ्री किया, और उनके पास बड़े ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जो वो इजीली डेंगू के साथ काउंटर कर सकते हैं। हमने अभी तक उस तरह का निज़ाम क्यों नहीं बनाया? And the thing is, sad, you're so right. I mean, this is so interesting. So I lived in Sri Lanka in 96. और ये अब तो बहुत 100 साल पुरानी बात लगती है, but उस जमाने में we used to hear dengue a lot, and it's not there anymore at all now. So you're so right. Oh my God, thank you for reminding me of this. The thing is कि they have gotten rid of the vector. The vector is the mosquito. अगर वो लार्वा और मॉस्किटो से जान छुड़ा सकें तो that is the main reason for getting rid of it. दूसरा, वो इसके बारे में हमेशा से बहुत प्रोएक्टिव थे. They weren't just putting out fires जब डेंगू का ब्रेकआउट होता था तो उसको जी ट्रीट करना है. They used to proactively before the season started spraying शुरू कर देते थे. वाटर स्टैगनेंट कहीं होने नहीं देते थे. और ये ट्रॉपिकल कंट्री है, ये वो मुल्क है जहाँ पे वैसे ही चारों तरफ इधर पानी पानी है, मुल्क के अंदर बारिशें बहुत होती हैं, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल है. हमारे तो ये सीजनल चीज़ है, एंड इवन देन वी आर स्ट्रगलिंग. एट एन इंडिविजुअल लेवल अपने कूड़े कचरे का ख्याल रखें. डू नॉट लेट योर हाउस बी सराउंडेड बाय गंद. अपने मोहल्ले का ख्याल रखें. पानी वहाँ पर खड़ा होगा जहाँ गंदगी होगी, वो लार्वा को और भी ज़्यादा ग्रो कराएगा. इट वोंट बी जस्ट क्लीन वाटर, इट्स ऑल काइंड्स ऑफ वाटर. और जो गंदगी वाला पानी होता है वो किसी उसको पे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता. तो आपके जो सफाई करने वाले भी हैं वो भी उसके पास से नज़रअंदाज करके गुजर जाएंगे. तो सबसे पहले तो थ्रू आउट द ईयर आप अपनी गंदगी का ख्याल रखें. सेकेंडली, अपनी सेहत का ख्याल रखिए. अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशनिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके लंग्स, आपका हार्ट, हर चीज़ बेहतर फंक्शन करे. अच्छा रूबिया, आपने बात की ना कि अपनी सेहत के हवाले से, तो अब हम देख रहे हैं कि रेन वाटर की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. हम देख रहे हैं पेट की बीमारियां बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, क्योंकि सारा जो पानी गंदा है वो घरों में भी जा रहा है. तो क्या जो बॉयल वाटर है उससे काम हो जाएगा, या फिर उसके हवाले से भी कोई प्रिकॉशंस हैं आपके? बिग चंक ऑफ योर इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग वायरल विल बी किल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर. अगर आप बॉयल करके फिल्टर कर लेते हैं, दैट्स डुअल प्रोटेक्शन. आपके 99 से ज़्यादा बेहतर हद तक बहुत सफाई हो जाएगी पानी की.
देयर आर सर्टेन एजेंसीज, मुझे खुद पाकिस्तान आने के बाद पता चला, बूंदे शम्स फॉर इंस्टेंस, उन्होंने छोटे छोटे ये बच्चे थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था अपने स्कूल में, जिसमें वो सोलर एनर्जी से लेते हैं और वाटर प्योरीफाई करते हैं, और ये पोर्टेबल प्लांट होता है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आम लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू क्लीन वाटर। जो आपका रेन वाटर और जो फ्लडेड वाटर है उसमें सूएज का जो इकोला जो जरासीम है, इट ऑलवेज सर्वाइव्स, क्योंकि जो इकोला है वो सर्फेसेस पे हर चीज़ पे सर्वाइव कर जाता है। फिर पानी आता है तो पानी दैट इकोला हर जगह और मजीद स्प्रेड करता रहता है। नाउ एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड अराउंड यू, सो आपका जो फल आ रहा है, जो धुल रहा है, आपका जो कुछ भी व्हाटएवर यू नो, आपका मोटर बाइक पे जो बंदा लेकर आ रहा है उसका हाथ, हर चीज़ कंटामिनेट होगी ना इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा रुबिया, मैं एक बार फिर आपसे डेंगू का सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ सीजनल होता है, एक तो सुनने वालों को ये बताइएगा कि ये कौन से सीज़न में ज़्यादा खतरा है डेंगू का, और फिर अभी मैंने हालिया बारिशों में देखा हमारे मरी में एक यूसी है फगवाड़ी, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, सो वो पानी स्टोर करते हैं बारिशों का, क्योंकि उसको यूज़ करना पड़ता है, चाहे अपने लिए यूज़ ना भी करें, जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस थे, वो जो उन्होंने पानी स्टोर किया है उसकी केयर किस तरह करें? सो पानी दैट स्टोर्ड हैज टू बी कवर्ड, सो सिंपल रूल जो हर एक फॉलो कर सकता है। आप एक तिरपाल लें, आप एक कपड़ा लें, कागज़ लें, पॉलीथीन लें, उसे कवर करके रखें। दूसरी अब वो तो हमारी नेसेसिटी है, यू आर सो राइट, यू हैव टू फीड द एनिमल्स, वो आपको इकट्ठा करना है और आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, यू वुड वांट टू यूटिलाइज दैट एज अ रिसोर्स। The second thing is July to November is our peak season. Now that is most of the year if you think about it. और अब तो सर्दियाँ भी उस तरह एक्सट्रीम सर्दी नहीं होती है। So to be really honest, I don't think we're ever really mosquito free anymore. After rainy season is the worst bit. The monsoon season is obviously the worst hit, जो हमें अब फील भी हो रहा है, पता भी चल रहा है। लेकिन the other thing that I want to point out is कि इस सीजन में आप लोगों को टी शर्ट्स और शॉर्ट्स नहीं पहननी चाहिए इवनिंग में, क्योंकि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो ये गो टू हो जाता है, स्पेशली बच्चों का, जेंट्स का। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि इवनिंग में सनसेट के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मच्छर काटता है, तो यू नीड टू मेक श्योर यू कवर्ड ड्यूरिंग दोज आवर्स। एग्जैक्टली। और फिर ना अब लास्ट टाइम भी ये सूरत हाल हुई थी कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे डेंगू को भी या फिर जो आपकी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबिया फॉर कमिंग। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे सैलाब की सूरत हाल की, अभी आने वाले दिनों में और सिचुएशन पैदा हो जाएंगी, सैलाबी रेले आएंगे, बारिशें होंगी, जिससे मच्छरों की अफजाइश होगी, आपको काटेगा, बीमारियाँ फैलेंगी, पेट की बीमारियाँ, आपकी सेहत ख़राब होगी। तो आपने इस हवाले से अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।